नमस्कार, आदाब। मित्रों, मैं विक्रांत राजलीवाल अपने फेसबुक पेज vikrantRajliwal.com, जो आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट vikrantRajliwal.com के नाम पर ही है, उस पर लाइव हूँ इस वक्त। और आज की अपनी वार्ता शुरू करूं उससे पहले एक गजल के जरिए के ऊपर एक प्रहार, एक वार करते हैं। उसके बाद जय सिया राम। तो गजल है, एक वार है, एक आप सब प्रियजनों के समेत स्वयं का भी हौसला बढ़ाने के लिए लिखे हुए कुछ एहसास हैं। रहे महफूज ये दुनिया। शुरुआत एक शेर के साथ करता हूं। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना। दिखता अक्स मौत का, खतरनाक बहुत ये कोरोना। फिर से सुनिएगा। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना। दिखता अक्स मौत का, है खतरनाक बहुत ये कोरोना। तो गजल है इस प्रकार से। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया। बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद। गाकर आपके सामने सुनाऊंगा। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया। बचा लो खुद को कोरोना से, रहे दुनिया। गिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी ने रोक देगी वो। होकर दूर दुनिया से, बचा लो ये दुनिया। रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। वो खुली हवा, वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी। देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। वो खुली हवा, वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी। देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन। हरा कोरोना को ये हसीन दुनिया। ये कैसी हो चली दुनिया, संक्रमण से कोरोना के अब डरने लगी ये दुनिया। सांस लेते कहीं जाते, छूने से भी देखो अब डरने लगी ये दुनिया। जी हाँ, ये कैसी हो चली दुनिया, संक्रमण से कोरोना के अब डरने लगी ये दुनिया। बहुत हो चुका, बहुत हुआ।
और कितना कहर बरसाएगा ये कोरोना। हर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी है। और अब तो सांस लेते कहीं जाते, छूने से भी देखो अब डरने लगी है ये दुनिया। ये कैसी अनहोनी आ गई, यह सोच सोच अब मरने लगी ये दुनिया। कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। ये दुनिया है जो ये दुनिया हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। जी हाँ, एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। जी हाँ, ये कोरोना कितना ही कहर पर क्यों ना बरसा ले हम मनुष्यों पर, परंतु मोहब्बत के एहसास से, जब तक मोहब्बत का एहसास कायम रहेगा, अपनों का साथ कायम रहेगा, ये दुनिया और फिर से महक जाएगी ये दुनिया। आज एक धार्मिक काव्य, कविता, आराधना कह सकते हैं आप, वो आपको सुनाना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है, सावन मास, सावन का महीने का पवित्र महीना है सावन का, वह प्रारंभ हो गया है। और आज के दिन हनुमान जी की गाथा गाई जाती है। और परंतु हनुमान जी से पहले मैं श्री राम जी का नाम आपके सामने, श्री राम आराधना को आपको सुनाना चाहूँगा। उसके उपरांत श्री हनुमान जी की आराधना। कुछ लोग लाइव आए थे, परंतु एकदम से ही अदृश्य हो जाते हैं। कोई बात नहीं, भगवान उन्हें भी आत्म शांति दे। और जैसा कि आपको बता रहा था मैं कि सावन महीने का पवित्र महीना जो सावन मास है वो प्रारंभ हो गया है। और आज के दिन बजरंग बली, संकट मोचन श्री हनुमान जी की आराधना करी जाती है। और मैं भी इसीलिए आज आया हूँ, परंतु उनसे पूर्व पहले श्री रामचंद्र जी की महिमा का गुणगान हो जाए, तो आनंद लीजिएगा मित्रों। एक थे राजा बहुत महान, नहीं थी पर उनके कोई संतान। रहती थी उनको एक चिंता यह भारी, कैसे बढ़ पाएगा अब उनका महान वंश। अभी तो है वो जिंदा, चल रही है उनकी श्वास मगर क्या आ पाएगा कभी इस धरा पर उनका भी अंश। एक थे राजा बहुत महान, नहीं थी पर उनके कोई संतान। रहती थी उनको चिंता यह भारी, कैसे बढ़ पाएगा अब उनका महान वंश। अभी तो है वो जिंदा, चल रही श्वास उनकी मगर क्या आ पाएगा कभी इस धरा पर उनका भी अंश। देख राजा को अपने यूं चिंता मगन, आए एक ऋषि
और सोचा एक उपाय, करके हवन किए उत्पन्न जो उन्होंने कुछ फल, हुआ संतोष कि मिलेगा राजन को अब अपने बल। किया शंका का निवारण उन्होंने सबकी, ज्ञान का फिर जो उन्होंने एक संदेश। फल नहीं है राजन ये कोई मामूली, खिलेगी इसी से सुनी बगिया की हर डाली। सुनकर वचन दिव्य अमृत के ज्ञानी ऋषि से, हुआ संतोष उनको अत्यंत, खिल उठा जीवन खाली। अब राजन को कुछ विचार सा जो आया, फल लेकर ऋषि से वो उनको रानियों को दे आया। दिव्य फल पाकर समीप चारों रानी भी हर्षाई थी, उनके सूने जीवन में सुगंध बहार की जो अब आई थी। यह सब था विधि विधान विधि का, माया जाल था स्वयं ईश्वर का, करने को नाश पाप का, धरा पर अवतार धर्म का आना था। ये हवन ये फल ये विधान विधि का तो एक बहाना था। अब दुष्टों का अंत दूर नहीं, अब संतों को किसी से डर नहीं। वह दिन भी प्रभु कृपा से जल्द आ गया, आसमान से जब बादल काला छट गया। राम जन्म का दिन अत्यंत ही निराला था, हर कोई था प्रसन्न और प्रसन्नता ने सबकी दुख को मार डाला था। क्या स्थापित धर्म जो धरा पर, स्थापित आदर्श व्यवहारों से उनके हुआ, हर बाधा झुककर छट गई स्वयं। दिव्य हुआ आदर्शों से उनके उदय सवेरा दिव्य हुआ। आखिर हाथों उनके ही संहार दुष्टों का हुआ, खिला पुष्प मर्यादा का एक और उसका विस्तार हुआ। नहीं भूलना चाहिए कभी हमें, राहत दिव्य जो मिली उनसे हमें। आदर्श जीवन मर्यादित व्यवहार, धर्म जीवन से मिला उनके जो हमें। हर बाधा को कर्प के पार, संयम जीवन से विजय पटाखा, हर्षोल्लास दिया जो हमें। आज हजारों वर्षों के उपरांत भूल गया मर्यादा क्यों अपनी आज का स्वार्थी इंसान। साथ पापी का देकर फैलाया जो भ्रष्टाचार, देख मासूमों निर्दोषों की पीड़ा भी नहीं जागता कि उनका धर्मो ईमान। कहाँ गया वो पुष्प धर्म ईमानदारी मर्यादा का, सिखलाया जो श्री राम ने था। कर धर्म का नाश पुण्य से, मर्यादा की माटी में सूर्य एक नया जीवन में सबके जलाया था। जय श्री राम। अब बात करते हैं हम राम भक्त हनुमान जी की। जैसे आपको मैंने बताया कि सावन मास का पवित्र महीना ये शुरू हो गया है और आज के दिन संकट मोचन पवन पुत्र बजरंग बली जी की आराधना करी जाती है। और बजरंग बली के हृदय में श्री राम विराज करते हैं। अब राम आराधना के पश्चात हम बजरंग बली जी को याद करते हैं, तो सुनिएगा और भक्ति के रस में आनंद लगाने का एक प्रयास कीजिएगा। जय हनुमंत अति बलदाई, जन्म जन्म के दुख मिटाई। देख तुम्हें हर दुष्ट है भागा, मिट जाता है हर घाव ताजा। कौन है इस जग में तुम सा महान, आते हो तुम ही दुखियों के काम। समीप हृदय है जवलित तुम्हारा ही पवित्र उजाला, अंधकार पल भर में मलिनता मन की दूर कर डाला। देख तुम्हें हर भक्त हर्षाए, तुम्हारे जैसा बनना हम चाहे।
दे विशाल है कृपा जो तुम्हारी, रोक दी है तुमने हरिहर रात्रि काली। श्री रामचंद्र है साथ तुम्हारे, तुम हो विचित्र बेहद निराले, तुम हो विचित्र बेहद निराले। भक्ति का है पाठ पढ़ाया, अज्ञानी का ज्ञान जगाया। ब्रह्मचारी हो बाल काल से, शक्ति श्री राम की है तुम्हारी। पवन पुत्र हो पावन चरित्र, लीला पवित्र पावन है तुम्हारी। दे हुंकार भर हुंकार, हर पापी तुमने ललकारा। काम भी आगे तुम्हारे ठहर न पाया, तुम हो मुझको अत्यंत प्यारे। समस्त जग से अत्यंत निराले, दुष्टों को पाठ नेकी का पढ़ाते हो। मुक्ति उनसे इस जग को दिलाते हो। तुमने दिखलाया उज्जवल उजाला सत्य का, नाम से तुम्हारे मिटाया हर डर भूत प्रेत का। निरोगी भी निरोगी अब कहलाया, लेकर नाम तुम्हारा अब हर्षाया। निर्बल को बल प्रदान करते हो, भ्रमित का भ्रम हर लेते हो, भ्रमित का भ्रम हर लेते हो। अहंकारी का अहंकार खा जाते हो, अहंकारी का अहंकार खा जाते हो। अहंकारी फिर भी नहीं कहलाते हो। तुम में ही है अत्यंत संयम बल, कहाँ टिक पाए फिर कपट छल। तुम्हारा है ओज तेज निराला, स्थापित है उसमें सत्य उजाला। तुमसा ये ओज तेज कहाँ हम ला पाएंगे, कृपा रहे जो हम पर तुम्हारी, सब कष्ट मिट जाएंगे। अज्ञानी को ज्ञान सिखाया, अब वो भी ज्ञानी कहलाया। तुम ही हो गुरु ऐसे महान, तुमसे ही होते हैं सब काम। जय हो बजरंग बली, दे दो अब मोक्ष गली। मिटा दो अज्ञान को, खिल जाए व्याकुल मन की कली कली। हर रात तुमसे ही है, जय हनुमंता जय बजरंगा, जय हो बजरंग बली। यह बजरंग बली जी की आराधना थी। और आज के दिन श्री रामचंद्र जी बजरंग बली की आराधना का अत्यंत ही महत्व होता है, क्योंकि ये सावन मास का पवित्र महीना प्रारंभ हो गया है। और इस मास में आज के दिन बजरंग बली श्री रामचंद्र जी की आराधना करने से आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग होता है मित्रों, इस मार्ग का अनुसरण हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं उनको प्रणाम कीजिए और सब धर्मों का आदर कीजिए। और अब बात करता हूं मैं कुछ शायरी की, कुछ शेर शायरी जिन्हें मैं अक्सर आजकल सुनाता हूं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। यह नए शेर हैं। ना जिन्हें, क्योंकि साहित्य में वो शक्ति होती है। मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य के जरिए हम अपने इष्ट को पा जाते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है। और सभ्य साहित्य जहाँ भी आपको पढ़ने सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए तो अवश्य पढ़िए और सुनिए, क्योंकि ये वो दौर है जब अधिकतर नए जो उभरते हुए लेखक हैं वो आज की आधुनिकता की दौड़ में अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। और ऐसे दौर में यदि आपको सभ्य साहित्य पढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए तो सौभाग्यशाली ही मानेगा अपने आप को।
ना जिन्हें दिन को है सकूं सांसों में, ना जिन्हें दिन को है सकूं सांसों में, ना रातों को है आराम। हम हैं वो जो रहते हैं हर लम्हा, लेकर धधकती धड़कनों में सुलगता एक अंगार। टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखुड़ियाँ, टूटा गुलाब बिखड़ी जो पंखुड़ियाँ, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद में एक सितमगर किए दोस्त, हम जीते जी जो फना हो गए। हम तुम्हें पा ना सके और तुम हर बार ही हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फ़कत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। दर्द दिल की अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं। दर्द दिल के अपने कोई दवा अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर, हर मरहम को करके खुद ही। टूटकर मासूम एहसास हर लम्हा मेरे जो मरते गए। हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए। हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियाँ सबके सब खिलकर मुरझा गए। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियाँ सब के सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आँखों में हमारी जो सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन वो बहता झरना नाम बंद जुबा पर जो किसी का याद आ गया। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना। प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना। नैन लड़ाना गाना गाना। हर तीर मोहब्बत के दिल चीर न दे। परीक्षा प्रेमी के प्रेम की धड़कने तुम्हारी न रोक दे। दर्द जिंदगी के देखकर मुड़ न जाना। खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट न जाना। यह कुछ शेर थे। आगे के शेर सुनाऊं उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपने जीवन का वह प्रथम दर्द, प्रथम एहसास जिसे अधिकतर मनुष्य ने महसूस किया है। कईयों ने इस पर कार्य किया, कईयों ने नज़रअंदाज किया और कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग आज इस साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में उस दर्द
उस तकलीफ को, उस पाप को अपने चरम पर ले गए हैं। और वह दर्द है कन्या भ्रूण हत्या का। एक कन्या को एक भ्रूण के रूप में ही मार दिया जाए, पैदा होने से पहले ही उसका नामो निशान मिटा दिया जाए। ऐसा घंघोर पाप जब जब इस सृष्टि पर होता रहेगा, यह सृष्टि अपने विनाश को प्राप्त होती रहेगी। और यह मेरे जीवन का प्रथम दर्द है। और मेरी प्रकाशित पुस्तक एहसास, इसमें अत्यंत ही संवेदनशील विषयों पर मैंने काव्य रचनाएं, किस्से, नज़म, संवेदनशील नज़म किस्से लिखे हैं। और इस पुस्तक एहसास में जो मेरी प्रथम दर्द है, पहला दर्द है, वह उन बालिकाओं के लिए समर्पित है जिनको जन्म से पहले ही मिटा दिया गया, केवल उनका लिंग एक कन्या का होने के कारण। कैसे साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में आप जन्म से पहले ही आप कन्याओं को मिटा सकते हैं। इस दर्द को आपको सुनाना चाहूँगा और ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे इस दर्द की गहराइयों तक आप पहुँच पाएंगे और इस कुप्रथा का इस सृष्टि से अंत हो पाए। यह है मेरी पुस्तक एहसास, संयुक्त प्रकाशन घर शादरा द्वारा प्रकाशित है, वर्ष 2016 जनवरी में। सच बताता हूँ दोस्तों, जब इस रचना को मैं लिख रहा था तो मैं उस भ्रूण का दर्द महसूस कर पा रहा था, उस कन्या का दर्द महसूस कर पा रहा था जिसको जन्म से पहले मिटा दिया गया, जन्म लेने का भी जिसे अधिकार नहीं मिला। तो यह वो दर्द है जिसको मैंने अपनी पुस्तक में पहला इसलिए रखा इसको, यही मेरा पहला दर्द है जीवन का कि मैं चाहता हूँ कि यह कुप्रथा का अंत हो जाए। तो सुनिएगा। अजन्मा भ्रूण। और यदि आप इस रचना को लिखने के पीछे की गहराई और आज यूँ लाइव आपको ऐसे लाइव सुना रहा हूँ मैं, विक्रांत राजलीवाल, वहाँ तक पहुँच पाए तो मेरी यह रचना अपने वास्तविक स्वरूप को प्रदान कर जाएगी और मेरा यह प्रयास सफल हो जाएगा। तो सुनिए, यह दर्द है, हकीकत है, एक सच्चाई है। आज भी कैसे साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में कन्याओं का जन्म से पहले ही नामो निशान मिटा दिया जाता है, केवल और केवल इसलिए कि उनका लिंग एक कन्या का है और इसका पता चल जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम द्वारा। तो ये दर्द है एक भ्रूण का, जिसको मैंने अपनी रचना अपने शब्दों के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, अपने स्वरों के द्वारा से जीवांत एक रूप देते हुए आपको सुनाता हूं। तो सुनिए, यह दर्द है, एक सच्चाई है, अजन्मा भ्रूण। क्या इस समाज में लड़की होना एक पाप है? उसका जन्म लेना क्या आज भी एक अभिशाप है? क्यों आज का इंसान प्रकृति को बदलना चाहता है, एक लड़की को माँ की कोख में ही दफनाना चाहता है? जीने की ख्वाहिश सब में होती है, सुख से रहने की चाह सब में होती है, फिर क्यों मुझे यह हक न मिल पाया
जन्म से पहले ही क्यों मेरा नामो निशान मिटाया। क्यों? केवल इसलिए कि एक कन्या है, एक भ्रूण है, कन्या है, उसे जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए उसका नामो निशान मिटा दिया गया। क्या इस समाज में लड़की होना एक पाप है? उसका जन्म लेना क्या आज भी एक अभिशाप है? क्यों आज का इंसान प्रकृति को बदलना चाहता है, एक लड़की को मां की कोख में ही दफनाना चाहता है। जीने की ख्वाहिश सब में होती है, सुख से रहने की चाह सब में होती है, फिर क्यों मुझे यह हक न मिल पाया, जन्म से पहले ही क्यों मेरा नामो निशान मिटाया। कौन हूं मैं? क्या यह जानते हैं आप? मैं एक अजन्मा भ्रूण हूं। क्या मुझे पहचानते हैं आप? मौत से पहले कुछ आवाजें सुनाई देती थी। सब कहते थे नहीं हो सकती इस कोख में कोई बेटी। पर कुछ अपनों को मुझ पर शक होता था। वह समझते थे कि मैं हूं एक बेटी। उनको अनजाना डर सताए जाता, न जाने कि उन्हें खून के घूंट पिलाए जाता। पर मेरी समझ में यह न ही आ पाया कि क्या है बेटा और क्या है बेटी। इस बात से मैं अनजान थी, शायद कुछ परेशान थी। यह सच है, मैं एक भ्रूण ही थी और मुझ में भी जान थी। शुरू में तो खुशी का संगीत सुनाई देता था, हर कोई खुश है ऐसा ही एहसास हुआ करता था। अब उस खुशी को जंग में बदलते देखा, अब उस खुशी को शक में बदलते देखा। मैं तो ना जान पाई पर सब जानना चाहते थे, मैं तो ना समझ पाई पर सब समझना चाहते थे। क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर, इस बात का पता लगाना चाहते थे। अक्सर, जी हाँ, एक माँ भी मजबूर हो जाती है और किस प्रकार से एक माँ को भी परीक्षण के लिए मना लिया जाता है। दर्द है एक भ्रूण का। अक्सर मुझे ख्याल आता था इन सब से जरूर कुछ गहरा नाता था। क्यों वो लोग जानना चाहते हैं मुझे, शायद वो लोग अपनाना चाहते हैं मुझे। एक दिन एक अजीब सा एहसास हुआ, यह जानकर मेरा मन कुछ परेशान हुआ। अगर मैं एक बेटी हुई तो मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं हुआ जो बेटा तो जरूर पालेंगे। यह सुनते ही मैं कांप गई। मौत से पहले ही मैं मौत को भाप गई। उन लोगों ने मेरी माँ को कुछ समझाया, सब ठीक ही है ऐसा उसे बतलाया। मेरा परीक्षण करवाने में हर्ज क्या है, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हर्ज क्या है। उन्होंने मेरी माँ को भ्रूण परीक्षण के लिए मना लिया, ना जाने क्यों खून का घूंट मुझे पिला दिया। अब हर समय लगता था कि जिंदगी के दिन कम ही है। उन लोगों का शक सही निकला तो मौत का दिन नजदीक ही है। अब उस दिन का इंतजार रहता था जब होने वाला मेरा परीक्षण था। फिर एक दिन एक अनहोनी हो गई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अपना रोब दिखलाया, भ्रूण परीक्षण को एक अपराध बताया। फिर मेरे अपनों ने डॉक्टर को पैसा दिखलाया। इस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर को मनाया। अब तो डॉक्टर भी था तैयार, उठा लिए थे उसने अपने औजार। उसने किया भ्रूण परीक्षण और अब वह जानता था क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर, क्या है मेरी माँ की कोख के अंदर। वह मुझे पहचानता था। उसने बता दिया सबको। उसने
उसने बता दिया सबको, इस बात से नहीं वो अनजान था। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। मैं हूं एक लड़की है जानकर शायद कहीं खो गए। कुछ देर के बाद उन लोगों को होश आया। फिर एक बात को उन्होंने उस डॉक्टर को बतलाया। डॉक्टर महोदय बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं, वह मुझे ठिकाने लगा देगा, इस बात से उसे कोई एतराज नहीं। अब मेरी माँ को कुछ समझाया। अब उसने मेरी माँ को कुछ समझाया और अपने औजारों को कुछ इस तरह से उठाया। मैंने यह बात जान ली। जिंदगी खत्म होने वाली है, यह बात मान ली। उन सब की हरकत से मैं इस कदर डर गई, उनके मारने से पहले ही शायद मैं मर गई। हाँ, अभी मैं एक भ्रूण ही तो थी, या यूं कहें एक लड़की जो भ्रूण थी, पर इतना तो मैं समझ ही गई थी। होते थे जो खुश मेरे आने पर, उन्होंने मार दिया मुझे लड़की जानने पर। एक सवाल बार बार मेरे मन में आता। एक सवाल बार बार मेरे मन में आता, जो हमेशा मुझको बहुत सताता। लड़की को जीने का हक क्यों नहीं मिल पाता? वह कोख में ही क्यों ना हो, उसे वहां भी सुकून नहीं मिल पाता। क्या लड़की होना एक पाप है? क्या लड़की होना एक श्राप है? क्या लड़की होना एक श्राप है? क्या लड़की होना एक पाप है? लगता तो यही है मुझे, पर किसने समझाया ये मुझे? वह सब तो मेरे अपने थे, फिर क्यों मार डाला मुझे? इस बात को अब कभी भी मैं ना जान पाऊंगी। हाँ, मैं एक भ्रूण ही हूँ और जन्म से पहले ही मर जाऊंगी। यह दर्द साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम में आज भी हमारे सभ्य समाज में देखने को प्राप्त हो जाता है। वो दौर था जब कन्या को जन्म लेने का अधिकार होता था और जन्म के बाद उसको मारा जाता था। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी के दौर में वह कुप्रथा और भी फल फूल गई। अब जन्म से पहले ही उसको मार दिया जाता है। हालांकि हमारे भारतवर्ष में कानून है कि कोई भी डॉक्टर यह परीक्षण नहीं कर सकता, करता है तो बता नहीं सकता, कि लिंग परीक्षण नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। परंतु पैसों के लालच में, चंद रुपयों के लालच में आज भी कन्याओं की बलि चढ़ा दी जाती है। क्षमा चाहूंगा मित्रों, कुछ भावुक हो गया, परंतु यह विषय भावुक कर ही देता है। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपनी कविताओं के द्वारा प्रहार करूं इन कुप्रथाओं पर, इन्हें जड़ से मिटा दूं, जड़ से समाप्त कर दूं। और जिस दिन भी ऐसा हो जाएगा, मेरा काव्य रचना का मेरा प्रयास सफल हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अत्यंत ही भावुक महसूस कर रहा हूं मैं इस वक्त। परंतु कोई बात नहीं, कोई नज़म आपको सुनाता हूं जिससे माहौल और आगे बढ़ सके।
जैसे मैंने बताया था आपको, यह सावन मास का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और आज के दिन श्री बजरंग बली जी की आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। और आज हमने श्री रामचंद्र जी की आराधना करी, तदोपरांत बजरंग बली जी की आराधना करी, उनका गुणगान किया। और इसीलिए मैंने अपने पहले दर्द को भी आपको सुनाया, जो उन बाल कन्याओं, उन भ्रूणों के प्रति है, जो उनका जन्म से पहले ही नामो निशान मिटा दिया गया है। और आज भी हमारे इस सभ्य कहलाने वाले सभ्य समाज में वह फल फूल रहा है। ऐसा ना हो, इसका हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं मैं। तो गजल है, दर्द दिल का उतर गया, यह आपको सुनाना चाहूंगा मैं। और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। दर्द दिल का उतर गया, हर अल्फाज में मोहब्बत कोई, खामोशी सी साथ अपने लिए। हर जख्म भी आतुर है बिकने को, नाम मोहब्बत वो नाम महबूब का, कर दिया बदनाम सरेरा। हर अश्क भी बन गए मेरे, खुद मोहब्बत की कोई एक दास्तां। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी एक दास्तान, एक रूहानी दास्तान, जिसको लिखते समय भी मैं कांप गया था और सुनाते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बेगुनाह मोहब्बत को सुनाया था, जो फेसबुक लाइव वीडियो के साथ मेरी ब्लॉग वेबसाइट vikrantrazliwal.com पर है। और यूट्यूब चैनल, जिसका नाम अभी हमने बदलकर पोएट विक्रांत राजलीवाल कर दिया है, उस पर भी वह लेटेस्ट वीडियो में सबसे ऊपर है। तो आगे सुनिएगा। ये कलम धड़कती है मेरी, हर धड़कन से शोर सा उठ जाता है मेरे। दिल के बाजार में, दिल के बाजार में दीवाना, जब गीत कोई मोहब्बत का अपना गुनगुनाता है। बिकने को उतर आया बाजार में, सीने से लगाए तस्वीर यार। तड़प गए हर जख्म दिल के मेरे, मोहब्बत भी सरेरा हमारी नीलाम हुई। कोई कहता है शेर सुनाओ, तो कोई कहता है दास्तान मोहब्बत अपनी हमें भी बतलाओ। हो गया मजबूर ये दीवाना, जिंदगी भी हमारी खुली किताब हुई। हर लम्हा हम उन्हें याद करते गए, जाम लहू वो लहू जिगर का अपने पीते गए। महफिल नाम मोहब्बत का लेते गए, नजरों में मोहब्बत के गुनहगार हम गुनाह जो करते गए। गुजर गए न जाने जमाने कितने, और न जाने मौसम भी कितने आकर बीत गए। गुजर गए न जाने जमाने भी कितने, और न जाने मौसम भी कितने आकर बीत गए। हर दर्द बन गए सबक जिंदगी का कोई, हर आह भी आहें भरती रही। जख्म टूटे एहसासों से टूट कर बिखरते गए, जिंदगी भी हालात पर मेरे जब हंसती रही। मैं विक्रांत राजलीवाल वह बालक हूं जो 8 वर्ष की उम्र में व्यसनों में पड़ गया था। अपने पिता के साथ मैंने व्यसन किए, मदिरा पान करी 8 वर्ष की उम्र में, और 15 से 16 वर्ष की उम्र तक आते आते मैंने हर प्रकार का व्यसन चख लिया था।
और 16 वर्ष की उम्र में 16.5 वर्ष की उम्र में मैंने निश्चय किया कि मैं सुधार का मार्ग अपनाऊंगा। और मैंने अपने पिता को अपनी स्थिति बताई कि मैंने किस प्रकार असंगत में हानिकारक व्यसनों को करा है। शुरू में तो वह भड़क गए, क्रोधित हो गए, यम का रूप लगे और मैं डर गया कि क्या मैंने सही किया है या गलत किया है। उन्हें बताकर लगा गलत किया है, नहीं बताना चाहिए था, परंतु यह भूल होती। बताया, कार्रवाई हुई, इलाज शुरू हुआ, वैद्य, हकीम, तांत्रिकों से होते हुए हॉस्पिटल्स तक बात पहुंची, परंतु स्थिति बद से बदतर होती गई। और फिर अपनाया सुधार के यात्रियों के साथ, एक विजेता लोगों के साथ, जो असल विजेता है जिंदगी के, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, साथ मिला, आगे बढ़े, गिरे, उठे, संभले, फिर चल पड़े। यह सब मैंने अपनी लेटेस्ट मोटिवेशन वीडियो रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल पर बताया है। और कल भी मैं आया हूँ लाइव, कल भी इस पे एहसास साझा करे हैं और लाइव सेशंस मैंने इनपुट्स भी उस पर दिए हैं अभी कुछ दिन पहले। वहाँ आप मेरे इन सत्य अनुभवों को सुन सकते हैं, उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स है रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और मेरे सत्य जीवन से जुड़े अनुभवों का लाभ प्रदान कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91+9354948135। आप निःशुल्क मेरे से परामर्श ले सकते हैं और मेरी काव्य रचनाओं, नजम दास्तानों का कार्यक्रम करवा सकते हैं। इससे प्राप्त प्रत्येक राशि मेरे सुधार के कार्यों में लगाई जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी मोटिवेशंस वीडियो में। उसके लिए आपका सहयोग लगेगा, आशीर्वाद लगेगा। और अपना प्रेम और आशीर्वाद अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को प्रदान करते रहिए। धन्यवाद। जल्दी फिर मिलूंगा आपसे लाइव।